प्रकार वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक शब्द ब्रह्मैव लोका, ब्रह्मलोका माने जो ब्रह्म ही लोक है उसको प्राप्त करता है। ब्रह्मैव लोका ब्रह्मलोका। अन्यत्र तीर्थेभ्य, अन्य वर्णयंती करके भाष्यकार ने दूसरा अर्थ भी दे दिया है। अभी मैं बृहदारण्य का जो संबंध भाष्य है उसको आरंभ करना चाहता हूं। संबंध भाष्य का मतलब कनेक्टिंग भाष्य। पहले वाले प्रसंग से इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। इसका शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उद्रिक्त होता है। पूर्ण ब्रह्म से यह जगत भी पूर्ण है, उद्रिक्त होता है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण लेकर भी पूर्ण ही रहता है। इसी श्लोक के आधार पर अनंतत्व के कारण पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसा भी प्रमाण दिया जाता है कि ये श्लोक भी इसमें प्रमाण है कि कितना भी मुक्त होते चले जाएंगे अनंत काल तक, तो भी जीव तो अनंत होने के कारण कोई बाधा नहीं आएगी। पूर्णम एव अवशिष्यते। ये मंत्र पूर्णमदः पूर्णमिदं 5वें अध्याय के प्रारंभ में दिया गया है। 5वां अध्याय जो बृहदारण्यक है वहां के प्रारंभ में ये मंत्र दिया गया है। वहां पर बड़े विस्तार से भाष्य किया है इसका। पूर्णमदः पूर्णमिदं माने पूर्णमदः पूर्णम न कुतश्चित् व्यावृत्तम व्यापी, कहीं से भी न हटा हुआ। देशात् कालात् वस्तुतो वा व्यावृत्तम नास्ति। देश काल और वस्तु परिच्छेद से जो है रहित है। देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित और काल परिच्छेद से रहित, 3 परिच्छेद बताए जाते हैं। उन 3 परिच्छेदों से जो रहित है, देश परिच्छेद से रहित जब बताते हैं तो वो आत्म तत्व सर्व देश में है। देश परिच्छेद ये होता है कि कोई चीज इस देश में है, जैसे ये पुस्तक मेरे पास रखी है वो इस देश में है, इससे अतिरिक्त दूसरे देश में नहीं है। ये वाली किताब, ये जो वृक्ष है वट वृक्ष, ये इस देश से अन्यत्र दूसरे देश में नहीं है। ये वट वृक्ष देश परिचिन्न है, लेकिन आत्म तत्व देश से परिचिन्न नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है इस देश में आत्मा है उस देश में नहीं है। इसी तरह आत्मा काल परिच्छेद से भी रहित है। काल परिच्छिन्न जो है वस्तुएं एक एक काल में होती हैं। जैसे इस शरीर में हम, अपना जो ये शरीर है, इस शरीर में हम अभी हैं, इससे पहले नहीं थे इस शरीर में, इससे आगे भी इस शरीर में नहीं होंगे, दूसरे शरीर में होंगे। तो ये जो शरीर है वो काल परिच्छिन्न कहलाएगा, काल परिच्छेद से रहित नहीं कहलाएगा। और वस्तु परिच्छेद, जब 2 वस्तुएं होती हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि ये वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु अमुक नहीं है। माने जो 4 प्रकार के भेद कहे गए हैं उनमें एक 4 प्रकार के अभाव कहे गए हैं, उनमें से एक अभाव का स्वरूप होता है अत्यंत अभाव, एक अभाव होता है प्राग अभाव, एक होता है प्रध्वंसा भाव, और एक अभाव होता है अन्योन्या भाव। तो अन्योन्या भाव में ये वस्तु नहीं है, इस प्रकार से उसको बताया जाता है। जैसे घट पट नहीं है, पट घट नहीं है। दूसरी वस्तु यदि है तो निश्चित रूप से काल परिच्छिन्न नहीं, वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। दूसरी वस्तु की सत्ता यदि मानी जाएगी
तो उस आत्मा को वस्तु से परिच्छिन्न कहा जाएगा। माने ये अमुक वस्तु, ये ब्रह्म तत्व नहीं है। जैसे कि सांख्य वाले दो वस्तुएं मानते हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष नाम से दो वस्तुएं मानते हैं, लेकिन उपनिषद बार बार एकम एवं द्वितीयम इस प्रकार का जो घोषणा करती है, उस घोषणा की संगति लगाते हुए ये कहते हैं कि वो जिसको प्रकृति कहा जाता है वो ब्रह्म से ही अभिन्न है। इसलिए वो वस्तु को उदाहरण रूप में पृथक सत्ता न होने से ये नहीं कह सकते कि पृथक सत्ता नहीं है तो क्या बिल्कुल अपृथक सत्ता है? वो भी नहीं है। क्या पृथक और अपृथक भेदा भेद दोनों मान ले? वो भी नहीं है। इसलिए उसकी स्थिति मानी माया, प्रकृति, उपाधि, उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको अनिर्वचनीय नाम दे करके और अद्वैत वेदांत के आचार्यों को अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है। वो ये कह करके अपने आप को एक तरफ कर लेते हैं कि प्रकृति कहे, माया कहे, उसके लिए अनिर्वचनीय शब्द बोलना पड़ेगा। ये भी कहते नहीं बनता कि वो नहीं है, ये भी कहते नहीं बनता कि वो है, ये भी कहते हुए नहीं बनता कि वो दोनों है। दोनों भी नहीं कह सकते, है भी नहीं कह सकते, नहीं है भी नहीं कह सकते। माने सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका नो, अंगाप्य अनंगाप्य उभयात्मिका नो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिका नो, महाद्भुता इयम अनिर्वचनीय रूपा। ये महाद्भुत है, अनिर्वचनीय रूप है। सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, दोनों भी नहीं कह सकते, सद असत दोनों भी नहीं कह सकते। अंग भी नहीं कह सकते, आत्मा का अंग है प्रकृति या उसका अनंग है या दोनों है, दोनों भी नहीं कह सकते। इसी तरह से भिन्न अभिन्न और दोनों नहीं कह सकते। ऐसी महाद्भुता ये अनिर्वचनीय रूपा माया है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमद ये कह रहे हैं कि पूर्णमद 4 अध्याय में जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा, सर्वांतर कहा, निरुपाधिक कहा, जिसको उपाधि रहित कहा, अश्नायादि से अतीत कहा, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले गए हैं। अध्याय चतुष्टयेन यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, अपरोक्षात विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। व्याकरण की भाषा में कहे तो अपरोक्षात का अर्थ है अपरोक्षम। अपरोक्षात जो शब्द है वो अपरोक्षम अर्थ में, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सर्वांतर है, निरुपाधिक है, अस्नायाद्यतीत है, नेति नेति व्यपदेश्य, नेति नेति कहकर जिसका व्यपदेश करने योग्य है। यद विज्ञानम केवलम अमृतत्व साधनम, जिसका विशेष ज्ञान अमृतत्व का साधन है। उस आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो अमृतत्व का साधन है। अधुना तस्यैव आत्मना सोपाधिकस्य शब्दार्थादि व्यवहार विषयापन्नस्य, उसी सोपाधिक का मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? अध्याय में जो पंचम अध्याय का जो आरंभ है वहां पर ये मंत्र दिया है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस बृहदारण्यक का शांति मंत्र है। हर एक उपनिषद का एक एक अलग शांति मंत्र है, तो ये इस मंत्र का शांति मंत्र है जो कि पंचम अध्याय के आरंभ में दिया है। उसका भाष्यकार ने भाष्य जो किया है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो एक तो निरुपाधिक ब्रह्म है जो कि नेति नेति व्यपदेश्य, निर्धारित हुआ, नेति नेति करके जो जिसका निर्धारण किया गया है,
नेति नेति करके जिसका निर्धारण किया गया है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सर्वांतर है, निरुपाधिक है, सर्वांतर है, निरुपाधिक है, अस्नायाद्यतीत है, नेति नेति व्यपदेश्य, यद विज्ञानम केवलम अमृतत्व साधनम, जिसका केवल विज्ञान अमृतत्व का साधन है, ऐसे उस ब्रह्म का, क्योंकि सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म दो ब्रह्म है ऐसा नहीं देखना चाहिए। मैं पगड़ी लगाकर बैठता हूँ तो भी वही हूँ, और पगड़ी उतार कर बैठता हूँ तो भी मैं वही हूँ। ऐसे ही उपाधि एक प्रकार के पगड़ी जैसे समझ लें, और उदाहरण के लिए समझाया जाता है। यहाँ तो उपाधि बहुत बड़ी विशेष एक शक्ति का नाम है, पगड़ी तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैंने केवल समझाने के लिए उदाहरण दिया। यहाँ जो उपाधि है वो महाद्भुता है, वो इतनी शक्तिशाली है कि उसके कारण से इस जगत का ये रूप हमारे सामने है। अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड और ये व्यवस्थित सारा अस्तित्व, और कितना रीत नियमों से ओतप्रोत ये जो व्यवस्था है, ये सब हमें देखने को मिल रही है। तस्यैव आत्मना सोपाधिक, उसी सोपाधिक आत्मा का शब्दार्थादि व्यवहार विषयापन्न से, शब्दार्थादि व्यवहार विषयापन्न जो आत्मा सोपाधिक आत्मा है, मानी ये उसके लिए एक एक शब्द बोला जाता है, और उसके लिए शब्दार्थादि का मतलब आदि शब्द से मान में आदि व्यवहार, दयाम शिक्षाम, दया शिक्षा इत्यादि शब्दार्थादि व्यवहार विषयापन्न से पुरुषताद अनुक्तानि उपासनानि कर्म वीरवधानी प्रकृष्टा अभ्युदय साधनानि क्रम मुक्ति भांजी, क्रम मुक्ति प्राप्त कराने वाली तानि वक्तव्यानि, उनको बताना है। इति परा संदर्भ सर्वोपासन शेषत्वेन ओंकारो, सब उपासनाओं के शेष के रूप में ओंकार समम दमम दानम दयाम इत्येतानि च विदित्सितानि, सब उपासनाओं के पूरक के रूप में ओंकार, दमम दानम दयाम, असुरों को दया करनी चाहिए, मनुष्यों को दान देना चाहिए, और देवताओं को इंद्रिय भोगों से ऊपर उठना चाहिए। देवलोक, स्वर्ग लोक में जो देव योनि मानी जाती है, उस देव योनि की चर्चा, इस धरती पर जो देवता होते हैं वो तो विद्वांसो वही देवा, ऐसा कहकर के उनके लिए देव इंद्रिय परायण होते हैं, ये भाषा नहीं बोली जाती। देव इंद्रिय भोगों में आसक्त होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। ये कौन से देव हैं जो इंद्रिय भोगासक्त होते हैं, उनके लिए दाम्यतः उपदेश दिया गया। देवताओं के लिए दाम्यतः, मनुष्यों के लिए दत्त, और असुरों के लिए दयध्वम, ये तीन उपदेश यहाँ पर दिए गए। पूर्णमदा पूर्णम न कुतश्चित व्यावृत्तम व्यापी, कहीं से भी हटा हुआ नहीं। निष्ठा च कर्तृ द्रष्टव्या, पूर्ण शब्द में निष्ठा प्रत्येक कर्ता में समझना चाहिए। पूरी धातु से ता प्रत्यय, तय को न हो गया, निष्ठा कर्ता में। अदयति परोक्ष विधायी सर्वनाम तत्परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म है। पूर्ण मद तत्संपूर्णम आकाशवद व्यापी निरंतरम निरुपाधिकम से, वो निरंतर है, उपाधि रहित है। तदेविदम सोपाधिकम नाम रूपस्थम, सोपाधि पूर्णम, प्री पूर्ण धातु बना लेंगे, प्री पूर्ण धातु से ता प्रत्यय करके और तय को न कर देंगे पूर्ण। पूरी आप्यायने धातु से भी पूर्ण बना सकते हैं, पूरी, पूर्ण, ता प्रत्यय पूरी। दीर्घ इकार है तो ईट आगम का निषेध हो जाएगा, स्वीति दो निष्ठाएं।
प्री यदि धातु से बनाएंगे दीर्घ पूर्ण, प्रीपूर्णे। ह्रस्व ऋकारांत धातुएं तो प्राय अनिट होती हैं। दीर्घ ऋकारांत धातुएं यदि सेट हों और उनसे यदि बनाएंगे तो फिर छांदस निषेध कर लेंगे। तो इस तरह से शब्द हमारे सामने होता है, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके व्याकरणों ने बता रखे। सोपाधिक नाम रूपस्थम व्यवहारापन्नम पूर्णम स्वेन रूपेण परमात्मना व्यापी एव न उपाधि परिच्छिन्नेन विशेषात्मना। वही तदेविदम सोपाधिकम, वही तदेविदम सोपाधिकम, वही ये सोपाधिक है जो नाम रूपस्थ दिखाई दे रहा है। व्यवहारापन्नम पूर्णम स्वेन रूपेण परमात्मना, जो अपने परमात्मा स्वरूप से व्यापी है। न उपाधि परिच्छिन्नेन विशेषात्मा, उपाधि परिच्छिन्न जो विशेष आत्मा है उसके द्वारा व्यापी नहीं कह रहे, उसको व्यापी नहीं बता रहे। उपाधि परिच्छिन्न तो उपाधि परिच्छिन्न हो गया। उपाधि सोपाधिक जो ब्रह्म है नाम रूप में स्थित है, व्यवहारापन्न है, स्वेन रूपेण परमात्मना व्यापी है। न उपाधि परिच्छिन्नेन विशेषात्मना, उपाधि परिच्छिन्न तो विशेष रूप हो जाता है। तदिदम विशेषापन्नम कार्यात्मकम ब्रह्म पूर्णात् कारणात्मना उदच्यते। पूर्ण जो कारणात्मा है उससे ये कार्यात्मक ब्रह्म उद्रिक्त होता है, उद्गच्छति निकलता है। वहां से मकड़ी से जैसे जाला निकलता है, इसी तरह से वहीं से ये उद्रिक्त होता है। यद्यपि कार्यात्मना उद्रिच्यते तथापि यत् स्वरूपम पूर्णत्वम परमात्मा भावम तन्न जहाति। कार्यात्मा से तो उद्रिक्त होता है लेकिन अपने उस स्वरूप को, पूर्ण स्वरूप को, परमात्मा भाव को नहीं छोड़ता है। पूर्ण में उद्रिच्यते, पूर्ण ही उद्रिक्त होता है इस कार्यात्मा भाव में भी। पूर्णस्य कार्यात्मनो ब्रह्मणा पूर्णम पूर्णत्वमादाय, कार्यात्मा जो ब्रह्म है उसके पूर्णत्व को लेकर पूर्णस्य कार्यात्मनो ब्रह्मणा पूर्णम पूर्णत्वमादाय गृहीत्वा आत्मस्वरूप एक रसत्वम आपद्य विद्या अविद्याकृतम भूत मात्रोपाधि संसर्गजम अन्यत्वाभासम तिरस्कृतस्य पूर्णमेव अनंतरम अबाह्यम प्रज्ञान घनैकरस स्वभावम केवलम ब्रह्मावशिष्यते। दूसरी पंक्ति में ये कहा उस पूर्ण ब्रह्म के पूर्णत्व को लेकर कार्यात्मनो ब्रह्मणा पूर्णत्व आदाय, पूर्णस्य शब्द का अर्थ है कार्यात्मा जो ब्रह्म है उसके पूर्णत्व को लेकर आत्मस्वरूप एक रसत्व आपद्य, आत्मस्वरूप एक रस भाव को प्राप्त होकर विद्या के द्वारा जो अविद्याकृत भूत मात्रोपाधि संसर्गजम मानी कार्यकरण संघात से उत्पन्न जो भेद प्रतीति है उसको तिरस्कृत करके पूर्णमेव अनंतरम अबाह्यम, इस तरह के शब्द आते हैं, वो अनंतर है, वो अबाह्य है, प्रज्ञान घन है, एक रस, प्रज्ञान घन एक रस स्वभाव केवलम ब्रह्म अवशिष्यते, केवल ब्रह्म अवशिष्ट रह जाता है। तो ये इसका मंत्र था शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध शांति से मैं अपने आप को युक्त देखना चाहता हूँ। अथ प्रथमोध्यायः, अथ प्रथमाध्याय से प्रथमं ब्राह्मणम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्याय संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। इन सबको प्रणाम करके भाष्यकार उपनिषद शब्दार्थ बताते हैं। ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि जो है ना उन सबको नमस्कार है। ब्रह्म विद्या संप्रदाय के ब्रह्म विद्या संप्रदाय के बनाने वाले उन वंश ऋषियों को, एक के बाद एक ऋषि परंपरा चलती चली गई, ऐसे उन गुरुओं को प्रणाम है। उषा व अश्वसित्यम आद्यावाद स्नेही ब्राह्मणोपनिषद।
उषा व अश्वस्य, ये जो यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, वात्स्यनिक ब्राह्मण की उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण की उपनिषद है। तस्या इयम अल्प ग्रंथा वृत्तिरारभ्यते। भाष्यकार ने 10 उपनिषदों में सबसे ज्यादा विशाल वृत्ति इसके ऊपर लिखी है। 10 उपनिषदों में सबसे अधिक विस्तार से इसी उपनिषद में लिखा है। फिर भी अपनी इस वृत्ति को अति अल्प संक्षिप्त बता रहे हैं। तस्यायम अल्प ग्रंथा वृत्तिरारभ्यते। अल्प ग्रंथ वाली ये वृत्ति आरंभ कर रहे हैं। संसार व्याविवृत सुभ्य, संसार से अपने आप को जो अलग करना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, संसार से व्यावृत होना चाहते हैं, संसार से वैराग्य लेना चाहते हैं, ऐसे उन जिज्ञासुओं के लिए ये विवृत्ति, ये अल्प वृत्ति ग्रंथ लिखा जा रहा है। संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ति। संसार हेतु जो अविद्या है, उसकी निवृत्ति का साधन जो ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान है, उस विद्या की प्रतिपत्ति के लिए, बोध के लिए। संसार हेतु तो अविद्या है और उसकी निवृत्ति का साधन ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान है। अंदर जो लोग जीव और ब्रह्म का भेद मानते हैं, तत्वतः भेद मानते हैं, वे लोग भी यूं कहते हैं कि जब हम असंप्रज्ञात समाधि में होते हैं तो वहां भेद नहीं रहता है, वहां तो पूर्ण अद्वैत की स्थिति। लोहा अग्नि में जब पड़ जाता है, विचार के द्वारा देखने पर हमारे को बेशक ये प्रतीति होती रहे कि लोहा तो लोहा है, अग्नि तो अग्नि है, कितना भी एकत्व हो जाए, पर लोहा अपने स्वरूप को कभी छोड़ नहीं सकता, अग्नि अपने स्वरूप को छोड़ नहीं सकती। ऐसे तर्क और युक्तियों के बल से भेद सिद्ध करने पर भी वे लोग भी ये मानते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में अद्वैत की स्थिति हो जाती है। नहीं मानेंगे तो वो श्रुतियों का क्या गति होगी जिनमें ये कहा है कि एकम एवं द्वितीय में आदि, और जैसे कि नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान गणम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अलक्षणम अदृष्टम अलक्षणम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अव्यपदेश्यम अचिंत्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम इत्यादि जो श्रुतियों में कहा है, शिवम शांतम अद्वैतम, वहां शांत अवस्था, प्रपंचोपशम, सारा प्रपंच शांत हो जाता है, अद्वैत की स्थिति हो जाती है। तो वहां भी व्यवहारतः है अद्वैत मानना पड़ता है। थोड़ा सा उल्टा है, जैसे महर्षि दयानंद कहेंगे कि तात्विक रूप से तो भेद है पर व्यवहारतः भेद हो जाता है। मानी असंप्रज्ञात समाधि में तात्विक रूप से तो भेद रहता है, तत्वतः देखेंगे तो भेद है, लेकिन व्यावहारिक रूप में वहां पर अभेद हो जाता है। तो ये उपनिषद भाष्यकार ये कहेंगे व्यवहारतः भेद बना रहे, हमारे को इस व्यवहार दशा में भेद बना रहे, लेकिन तत्वतः भेद है, अर्थात एक ही बिजली से 1000 जगह अपना काम कर रही है, पंखे में भी वाट के 1 लाख वाट के बल्ब में, इसी तरह से एक ही आत्म तत्व सर्वत्र स्प्रेड है, सब जगह फैला हुआ है, और वो एक ही तत्व सब जगह चैतन्य रूप में मौजूद है, चैतन्य रूप में उसकी उपस्थिति है। सारा का सारा जो क्रिया है वो इस प्रकृति के अंदर है, चैतन्य अक्रिय तत्व है, चैतन्य में कोई क्रिया नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्ध है, सकार।
दृष्टा दृशी मात्र है, शुद्ध है, केवल है वो, केवल है वो, केवल। और ये हमारा जो ये मन बुद्धि इंद्रियां, इन सबके साथ संयुक्त होकर के जब व्यवहार काल चलता है, तो इस अवस्था में हमारे को उस अद्वैत की अनुभूति नहीं होती। अद्वैत की अनुभूति के लिए हमें साधना करनी होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन करना होता है। हमको पूरा अपने मन को निर्विकार करना पड़ता है, अपने मन को शुद्ध करना होता है, उसकी सारी अशुद्धि को जलाना होता है। ऐसा ऐसा उसकी निवृत्ति का साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ। ब्रह्मात्म एकत्व विद्या की प्रतिपत्ति के लिए, ब्रह्मात्म एकत्व विद्या की प्रतिपत्ति के लिए ये हमको उपनिषद संसार व्याविवृत सुभ्य, व्याविवृत सुभ्य, संसार को व्यावृत करने के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए ये लिखी जा रही है। सायं ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्दवाच्य, ये ब्रह्म विद्या जो उपनिषद शब्दवाच्य है, तत्पराणाम ब्रह्म विद्या पराणाम, तत्शब्द ब्रह्म विद्या का वाचक है। संसार से अत्यंत अवसाधना, स हेतु संसार, हेतु सहित संसार का अत्यंत अवसाधन करने के कारण, हेतु सहित संसार है। हेतु का मतलब यहाँ पर अविद्या हेतु होती है और संसार उसका कार्य होता है। ब्रह्म विद्या पराणाम, हेतु सहित संसार का अत्यंत अवसाधन कर देती है, नाश कर देती है ये ब्रह्म विद्या। उपनिपूर्व सदेश तदर्थत्वात्, उपनिपूर्वक सद धातु, तदर्थत्वात् मानी अवसाधनार्थत्वात्। ये ब्रह्म विद्या जो उपनिषद शब्द वाच्य है, ये तत्पराणाम सहित संसार सत्यंत अवसाधना, सायं ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्य, ये ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्य है। तत्पराणाम सहित संसार सत्यंत अवसाधना, तत् ब्रह्म विद्या पराणाम, जो लोग ब्रह्म विद्या परायण हैं उनका सहेतु संसार का अत्यंत नाश हो जाता है। उपनिपूर्वक सद धातु अवसाधनार्थक है। तादर्थात ग्रंथों भी उपनिषद उच्यते, इस काम के लिए होने से, तादर्थात इस कार्य के लिए होने से उपनिषद ग्रंथ भी उपनिषद कह दिया जाता है। उपनिषद तो ज्ञान का पर्यायवाचक है, एक प्रकार से अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान, इसको उपनिषद कहते हैं। लेकिन इस ग्रंथ को भी उपनिषद कह देते हैं। उपपूर्वक नीपूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करके उपनिषद होता है। तो क्विप प्रत्यय किस कारक में होता है? तो कहेंगे कि करने वाला, अज्ञान का नाश करने वाला जो ज्ञान है। पूर्व कांड के साथ इसका संबंध दिखा रहे हैं। पूर्व कांड का मतलब है जो ये भी छांदोग उपनिषद की तरह अष्टाध्यायी है। जैसे छांदोग अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्याय वाला ग्रंथ है, ऐसे ये भी अष्टाध्यायी है, लेकिन इसके 2 अध्याय पूर्व कांड के अंतर्गत गिने जा रहे हैं। तो इस तरह से 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद नाम देते हैं। तो कहते हैं सेयम षड अध्यायी अरण्य अनुच्य मानत्वाद आरण्यकम, अरण्य में चूंकि इसका कथन किया गया इसलिए ये आरण्यक है। बृहत्वाद परिमाण तो बृहदारण्यकम, और बहुत परिमाण से बड़ी है इसलिए बृहदारण्य कहते हैं। तस्य अस्य कर्म कांडेन, इस षड अध्यायी का कर्म कांड के साथ जो संबंध है वो कहा जा रहा है। तस्य अस्य बृहदारण्यकस्य कर्मकांडेन संबंधो विधीयते सर्वोपि अयं वेदा, ये सारा का सारा जो वेद है, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान आगम,
प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगत इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर सर्वपुरुषाणाम निसर्गता एव तत्प्राप्ति परिहाराय परिहारयोरिष्टत्व। सारा का सारा वेद प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा अनवगत इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय प्रदर्शन परक है सारा का सारा वेद। अनवगत इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार, नहीं जाना है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, नहीं जाना गया है इष्ट अनिष्ट, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के उपाय को दिखाने वाला है ये सारा वेद। प्रत्यक्ष और अनुमान का के माध्यम से सर्वोपि अयं वेदा प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। अच्छा, ये कह रहे हैं सर्वोपि अयं वेदा, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति और परिहार का उपाय नहीं जाना गया उसको दिखाने वाला है। सर्व पुरुषाणाम निसर्गता एक तत्प्राप्ति परिहार इष्टत्वात्, उसकी प्राप्ति और उसके परिहार माने उस ज्ञान की प्राप्ति और उस अज्ञान का परिहार इष्ट होने के कारण सर्वोपि अयं वेदा माने सारा का सारा ये जो वेद है प्रत्यक्षानुमानाभ्याम आगमातिरिक्त प्रमाण के द्वारा, आगम से अतिरिक्त जो प्रमाण है, ऐसे तो 8 प्रमाण भी बताते हैं, 6 प्रमाण वेदांत में 6 प्रमाण बताते हैं, मीमांसा में 5 प्रमाण, न्याय में 4 प्रमाण और वैशेषिक में 2 प्रमाण, योग शास्त्र में 3 प्रमाण, और ये तो 8 6 5 4 3 2 कम से कम 2 प्रमाण। तो सर्वोपि अयं वेदा प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम पर ये ध्यान देने की है, आगमातिरिक्त जो प्रमाण है उनका उपलक्षण बना हुआ है ये। प्रत्यक्षानुमान अनवगत, इनके द्वारा अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय, नहीं है अवगत इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति और परिहार का उपाय, जिसके द्वारा इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उसके उपाय के प्रकाशन पर, उसके उपाय को प्रकाशित करने वाला है ये वेद। प्रत्यक्ष अनुमान से जिसको हम नहीं जानते हैं, इसके लिए एक श्लोक भी सुना है, प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद का वेदत्व या वेद की वेदता यही है कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते, प्रत्यक्ष के द्वारा और अनुमान के द्वारा जिसका कोई उपाय नहीं चलता, एनम विदन्ति वेदेन, वेद के द्वारा इसको जाना जाता है, इसलिए वेद का वेदत्व है। तो प्रत्यक्षानुमान आगाभ्याम आगमाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, माने एषो अर्थो अध्ययन विधि उपात्ता सर्वोपि कांड द्वयात्मको वेदो। कांड द्वयात्मक, कांड द्वय माने कर्म कांड और ज्ञान कांड। उपासना भी मानस कर्म होने के कारण कर्म कांड में अंतर्भूत हो जाती है। तो 2 ही कांड है, ज्ञान कांड और कर्म कांड। उपासना मानस कांड में आती है और वो कर्म कांड में ही समाविष्ट हो जाता है। तो सर्वोपि वेद कांड द्वयात्मको वेद, सारा का सारा वेद कांड द्वयात्मक है, माने ज्ञान कर्म उपासना कांड त्रयात्मक है वैसे, लेकिन उपासना को कर्म कांड में ही समाविष्ट कर लेते हैं।
कर्म कांड के दो भाग हैं, एक जो स्थूल कर्म कांड बोलते हैं जिसको, दूसरा जो मन के द्वारा किया जाता है उपासना कांड। मानांतर अनधिगतम, मानांतर से अनधिगत जो इष्ट उपाय आदि हैं, तज्ज्ञापन परा, जो इष्ट उपाय आदि हैं उनको जताने वाला है, तथा च अज्ञान ज्ञापकत्व विशेषा तुल्यम प्रामाण्यम कांडयो। अज्ञात विषय को जताने के कारण दोनों ही कांडों का तुल्य प्रामाण्य, कर्म कांड का भी वैसा ही प्रामाण्य, इष्ट काम स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा जो वाक्य मिलते हैं, ददना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, पशु कामा यजेत, इंद्रिय कामा यजेत, ग्राम कामो यजेत, ऐसे बहुत सारे याग जो दिखाए हैं। तो यद इष्टोपायादि तज्ज्ञान परा मानांतर अनधिगतम, प्रमाणांतर से जो अनधिगत है, हम जान नहीं सकते किसी भी उपाय से कि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो मानांतर अनधिगतम यदिष्ट उपायादि तज्ज्ञान परा तथा च अज्ञात ज्ञापकत्व विशेषात्, कोई भी जो वेद होता है वो अज्ञात का ज्ञापक होता है। अज्ञात ज्ञापकत्व विशेषात् तुल्यम प्रामाण्यम कांडयो, अथवा वेदनम वेदो अनुभव, ये भी एक अर्थ हो सकता है। वेदन का नाम वेद, अनुभव, सच शब्देतर माना अयोग्य रूपाधिहीनत्व, शब्द से इतर प्रमाण के अयोग्य है वो जो वेद अनुभव है। एतत् अप्रमेयम, प्रियदारण्यक शुद्धि कहा है कि एतत् अप्रमेयम सच इष्टानिष्ट परिहार उपाय, हो इष्ट और अनिष्ट, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का उपाय है वेद के पास। तस्य तत्तद आत्मना अवस्थानात् सच त्यक्च अभवत, वो सत और त्यक्त दोनों रूपों में हो गया। सच प्रकाशनः सर्व प्रकाशकत्वात्, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाशमान होते हुए सब कुछ प्रकाशित होता है। सच परो अविद्या तत्कार्यातीतत्वात्, वो परम है, अविद्या और अविद्या के कार्य से अतीत है। विरजा परा आकाशात इत्यादि श्रुति में यही कहा है। एवं रूपो वेद पद वेदनीय एक रस चिद एक रस, इस प्रकार का वेद इस पद के द्वारा जो वेदनीय है चिद एक रस, प्रत्येक धातु, प्रत्येक धातु, प्रत्येक धातुरेव सर्वोपि कार्य कारणात्मक प्रकृति, सारा का सारा कार्य कारणात्मक जो प्रपंच है, चिद एक रस प्रत्येक धातुरेव आत्मा एविदम सर्वम, ऐसा कहा जाता है ये सब कुछ आत्मा ही, इदम सर्वम आत्मा है। माने वेद पद वेदनीय, वेद पद के द्वारा वेदनीय जो चित एक रस प्रत्येक धातु रेव सर्वोपि कार्य कारणात्मक प्रपंच, कार्य कारणात्मक प्रपंच सारा का सारा प्रत्येक धातु ही है, प्रत्येक चेतन ही आत्मा एवं सर्वम तथा च धोक्तम वस्तु प्रकाशयंतो वेदांता विधिवाक्यवत प्रमाणम, इसी प्रकार से उस वस्तु तत्व का प्रकाश करते हुए वेदांत वाक्य विधि वाक्यों की तरह पूर्ण प्रमाण है। जैसे विधि वाक्यों को पूर्ण प्रमाण माना जाता है, वैसे ही वेदांत वाक्य भी प्रामाण्य उस वस्तु के स्वरूप का, मानी आत्म वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्य भी उतने ही प्रामाणिक है, बल्कि उससे भी ज्यादा। या प्रत्यक्षादिना अनवगतो यो असौ इष्ट प्राप्ति आदि उपाय ब्रह्मात्मा तस्य प्रकाशन परवा सर्वोपि अयं वेद, या यूं कह सकते हैं प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अनवगत है जो इष्ट प्राप्ति आदि का उपाय, यो असौ इष्ट प्राप्ति आदि उपायो अनवगत ब्रह्मात्मा, ब्रह्म स्वरूप से ब्रह्मात्मा अज्ञान विषय ब्रह्म, घटादिकम तो अज्ञान विषयतावच्छेदकम तस्य जड़त्वेन तत्र अज्ञान अप्रसक्ते, अतो अनुभव एवेको विषयो अज्ञात लक्षण, अज्ञान विषयो ब्रह्म, अज्ञान को विषय करने वाला अज्ञान विषय ब्रह्म, घटादिकम तो अज्ञान विषयता अवच्छेदकम,
जैसे ब्रह्म तत्व और उधर घटादि तत्व है, घटादि वस्तुएं हैं, तो इनमें क्या भेद है? घटादि वस्तुएं जो हैं वो, घटादि जो वस्तुएं हैं अज्ञान विषयता अवच्छेद का मय तस्य जड़त्वेन, वे घटादि वस्तुएं जड़ होने के कारण तत्र अज्ञान अप्रसक्ते, उनमें अज्ञान की अप्रसक्ति होने से, घटादि वस्तुओं में ज्ञान और अज्ञान की अप्रसक्ति होने से, जड़ होने के कारण, मानी हम वहां पर अज्ञान की, घट नहीं जानता है ऐसा नहीं कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यदि माया से आवृत ब्रह्म हो जाता है तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि इस समय आत्म रूप में जो ब्रह्म तत्व ही है, इस शरीरावच्छिन्न होने पर वो नहीं जानता है, ऐसा कह सकते हैं। घट को, घट के लिए कभी भी ये नहीं कहा जा सकता घट नहीं जानता है, लेकिन सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो नहीं दिखाई देता है, ऐसा हम विचार करते हैं। अतो अनुभव एक अनुभव ही है। अज्ञान विषय ब्रह्म, अज्ञान का विषय, अज्ञान का आश्रय, अज्ञान जहां रहता है, सुनने में इतनी ज्यादा कटु जैसी लगती है ये बात कि ब्रह्म अज्ञान का विषय, अज्ञान जहां आश्रय पाता है वो ब्रह्म ही है। विषय मानी आश्रय। महर्षि दयानंद ने इन विषयों को पकड़ करके बहुत कुछ लिखा है। ये वेदांतियों, तुमने ब्रह्म की कैसी दुर्गति कर दी है। मैं तो दोनों बातें कहता हूँ, आप लोगों को जो ठीक लगे आप अपना हिसाब से देखो। हम तो कोई इसमें स्वामी दयानंद की बात सुनाने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, और आचार्य शंकर की बात को बताने के लिए भी। आप देखिए आपको कौन सा श्रुति, कौन सा पक्ष जो है वो, आप यूं कहोगे हम कैसे निर्णय करेंगे, हम कैसे निर्णय कर पाएंगे? निर्णय करना पड़ेगा। यदि आपको मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, एक तरफ होना पड़ेगा, एक किसी सिद्धांत को आश्रय बना करके अपने जीवन को शुद्ध करना पड़ेगा। यहीं से जब आप अपने जीवन की यात्रा को शुरू करेंगे, अपने मन को निर्मल बना लेंगे, अपने को शुद्ध कर लेंगे, तो ये सारे सिद्धांतों के भेद भी सारे के सारे समझ में आ जाएंगे कि किस किस कारण से कैसे कैसे ये सिद्धांत भेद दिखाई दे रहे हैं और क्या कहा जा रहा है। शुद्ध ना होने पर कितना भी सिद्धांत को सही सही समझ ले, कुछ बनने वाली बात नहीं है। इसलिए प्रारंभ में तो चित्त शुद्धि का कार्य सबसे बड़ा है जो हमें करना है, और बाद में तो अपने आप स्पष्ट हो ही जाएगा। संकल्प हमारे भीतर ये उदय होना चाहिए कि मैं इस विषय में निर्भ्रांत हो गया, इस विषय में मैं पूर्ण रूप से निसंशय हो गया। ऐसा निश्चय तो आना ही चाहिए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी जो कितनी कठिन कठिन लगती हैं ये सारी चीजें सब समाप्त हो जाएंगी, कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तो कह रहे हैं यथोक्तम वस्तु प्रकाशयन्तो वेदांता विधिवाक्यवत् प्रमाणम प्रत्यक्षादिना अवगतो योसो इष्ट प्राप्ति आदि उपाय। प्रत्यक्ष आदि से जो अनवगत है, इष्ट प्राप्ति का उपाय ब्रह्मात्मा तस्य प्रकाशन परा सर्वोपि वेद तस्यैव अज्ञातत्वा तत्र कर्म कांडम कर्मानुष्ठान प्रयुक्त बुद्धि शुद्धि द्वारा ब्रह्मादिगत आराध उपकारकम तस्यैव अज्ञातत्वात्, उसके ही अज्ञात होने के कारण, तस्यैव अज्ञातत्वात् कर्म कांडम कर्मानुष्ठान प्रयुक्त बुद्धि शुद्धि द्वारा।
वेद के अज्ञात होने से तत्र कर्म कांडम, कर्म कांड क्या करता है, कर्मानुष्ठान प्रयुक्त बुद्धि शुद्धि के द्वारा ब्रह्मादिगत आराध उपकारकम, ब्रह्म की उपलब्धि में आराध उपकारक है, परंपरा से साधन बनता है। आराध मानी दूर से उपकारक है कर्म कांड, ब्रह्म प्राप्ति में दूर से उपकार करता है, परंपरा से उपकार करता है। विविध संति यज्ञेन, ऐसा श्रुति में आता है, यज्ञ के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञान कांडम तो साक्षात उपकारकम, ज्ञान कांड तो साक्षात उपकारक है। परम पुरुषस्य उपनिषदत्व श्रवणार्थ, परम पुरुष को, परम पुरुष जो है वो उसका उपनिषदत्व श्रवण होने, सर्वे वेदाय पद मामंती, सारे वेद जिस पद का बखान करते हैं, जिस प्राप्तव्य की व्याख्या करते हैं, सर्वाणि यद्वदन्ति, सारे तप जिसकी महिमा गाते हैं, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी चाहना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, विषयों से विमुख होते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, कभी कभी इसका पॉजिटिव शब्दों का जो कथन है वो कितना तेजस्वी होता है, और कभी कभी नेगेटिव तरफ से बोलना अच्छा लगता है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी चाहना करते हुए ज्ञानी लोग अपने मन को विषयों से विमुख करते हैं, एक तरफ नेगेटिव व्याख्या है। जिसकी चाहना करते हुए ज्ञानी पुरुष अपने मन को विषयों से विमुख रखते हैं, जिसकी चाहना करते हुए ज्ञानी पुरुष ब्रह्म में ही लीन रहते हैं, ये पॉजिटिव व्याख्या, ब्रह्म में ही लीन रहते हैं। सर्वे वेदा तदुक्तम कर्म कांडवत ज्ञान कांडस्यापि प्रामाण्यम, इसलिए ये बात कही तदयुक्तम, ये बात ठीक ही है, कर्म कांड की तरह ज्ञान कांड का भी प्रामाण्य है। अधिकारी सौलभ्य प्रतिपादन द्वारा ज्ञान कांड प्रामाण्य में स्फुटयति, अधिकारी सौलभ्य प्रतिपादन के द्वारा, अधिकारी की सुलभता के आधार पर ज्ञान कांड प्रामाण्य में स्फुटयति। भाष्यकार सर्व पुरुषाणाम निसर्गतः तत्प्राप्ति परिहारयोरिष्टत्वा, सभी पुरुषों का अयम अर्थात सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्, स्वभावतः शास्त्रम बिना सर्वेषां पुरुषाणाम अनवच्छिन्न सुखादि मात्रे अभिलाषोपलब्ध्या उपलम्भात् तन्मात्रस्य च मोक्षत्वात् तत्कामिनो ज्ञान कांडाधिकारिण सुलभत्वात् तस्मिन् प्रमां स्वार्थ विषयम् आददत् तदं तद प्रामाण्यमिति। मुझे सुख होना चाहिए, दुख किंचित भी ना हो, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत् किंचिदपि, स्वभावतः शास्त्रम बिना सर्वेषां पुरुषाणाम, स्वभावतः ही शास्त्र के बिना सभी पुरुषों का अनवच्छिन्न सुखादि मात्रे, सभी पुरुषों का अनवच्छिन्न जो सुखादि मात्र है, अवच्छिन्न माने सीमित, अनवच्छिन्न मर्यादा रहित, सीमा रहित, सुखादि मात्र अभिलाषोपलम्भात, अभिलाषा के उपलब्ध होने से अनवच्छिन्न सुख में, सीमा रहित सुख में, अभिलाष कामना के उपलब्ध होने से तन्मात्र से मोक्षत्वात्, और ये अनवच्छिन्न सुख ही तो मोक्ष है। तत् कामिनो ज्ञान कांडाधिकारी, उसकी कामना वाले ज्ञान कांड के अधिकारी होते हैं। अनवच्छिन्न सुख की अभिलाष वाले लोग ज्ञान कांड के अधिकारी हैं, और अवच्छिन्न सुख वाले कर्म कांड के अधिकारी हैं। सीमित सुख की चाह करने वाले कर्म कांड के अधिकारी, जिनको सीमित सुख चाहिए वो अच्छे अच्छे काम करो, कंबल बांटो, धर्मशालाएं बनवाओ, और निर्धनों को, कई लोग दूध बांटते हैं, भोजन बांटते हैं, खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराते हैं, मकान बना करके देते हैं, सारी प्रकृति को स्वस्थ बनाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करते हैं। सब करो, अच्छे अच्छे काम करो, लोगों को सहयोग दो, लोगों को भूखों को भोजन दो, नंगों को वस्त्र दो, बेघर लोगों को घर बना करके दो, सब कुछ करो। यदि सीमित सुख चाहिए, सीमित सुख कितना भी सुख है, चक्रवर्ती राजा से बढ़ करके क्या सुख होगा।
चक्रवर्ती सम्राट से बढ़कर मोदी जी की कल्पना कर लेनी चाहिए। आजकल पावरफुल वही दिखाई देते हैं। उनसे बढ़कर के क्या सुख होगा। जिधर आंखें ऐसे घुमाते हैं सब कुछ होता चला जाता है, केवल एक आंख घुमाते हैं ऐसे और उनसे पहले आगे सैकड़ों लोग तैयार मिलते हैं। जहां भी जाते हैं सब मंच लगा है, सजा है, सामने होता है, सुनने वाले लाखों लोग होते हैं। और अब तो मीडिया के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों तक एक ही साथ मैसेज पहुंच जाता है। इतना बड़ा सुख अमेरिका के प्रेसिडेंट भी क्या मोदी जी के सामने क्या मतलब क्या करेगा। उसको भी उपनिषद कहती है ये अल्प स्थिति है, भूमा नहीं बताती, इसको भी अल्प कहकर पुकारती है, भूमा नाम नहीं देती, इसको भी अल्प नाम देती है उपनिषद। तो अवच्छिन्न सुख है, सीमित सुख, अनंत काल तक ये सुख नहीं है। अनंत काल मान लीजिए ऐसा होना बहुत कठिन होता है, फिर भी कल्पना करते हैं सपोज मरण पर्यंत वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, तो ये सुख तो बस शरीर के देहपात के साथ खत्म। आगे फिर यात्रा शुरू होगी, फिर दोबारा कहीं मौका नंबर लग जाए तो फिर 100 साल के लिए राजा बन गए मान लो, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक, फिर मान लीजिए बन गए और 10-20, कभी ना कभी फिर नीचे भी आना। साइकिल जो है कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। वो एक कहा है ना चक्र नेमी, नीचे गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमी क्रमेण। कभी नीचे जाता है पहिया, कभी ऊपर जाता है, चक्र नेमी की तरह ऊपर नीचे निरंतर ये गतिशील रहता है। तो अनवच्छिन्न सुख मोक्ष, अवच्छिन्न सुख स्वर्ग, ये दोनों अधिकारी भेद से लोग देखे जाते हैं। तो सीमित सुख वालों के लिए कर्म कांड और अनवच्छिन्न सुख वालों के लिए ज्ञान कांड। तो यहाँ पर ये बात कही स्वार्थ विषय आददत तस्मिन् प्रमाम स्वार्थ विषयाम आददत कथम प्रमाणम। ये अप्रमाण कैसे हो सकता है। जो ज्ञान कांड के अधिकारी लोग हैं, तत्कामिनो ज्ञान कांड अधिकारिणा सुलभत्वा तस्मनि प्रमाम स्वार्थ विषयाम आददत, उसमें जो प्रमा स्वार्थ विषय आधान कर रहे होते हैं वो प्रमाण कैसे होता है। अनुवेदस्य कार्य परतया प्रामाण्य कर्म कांडवत कांडांतरस्यापि कार्य परतया प्रामाण्यमैष्टव्यमिति नित्याः। वेद कार्य परतया प्रामाण्यात् कर्म कांडवत, वेद जो है वो कार्य परक है। वेद का अंतिम जो विषय है वो कार्य है, किसी काम में लगाना है। कार्य परतया वेद का प्रामाण्य है। कर्म कांडवत कांडांतरस्यापि कार्य परतया प्रामाण्य में इष्टव्यम, जो कांडांतर है ज्ञान कांड है वो भी कार्य परक ही प्रामाण्य बनना चाहिए। अर्थात ज्ञान कांड भी परमात्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वो भी कार्य परक होना चाहिए। कार्य परक कैसे होगा वो, बोले ऐसे ब्रह्म की तुम उपासना करो जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने किया है, ऐसे ऐसे ब्रह्म की उपासना करो। इस तरह से कार्य परतया प्राणम मेष्टव्यम। तो कहते हैं नित्याः दृष्ट विषय इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वात् न आगमान्वेषणा। वहां आगम की अन्वेषणा नहीं की जाती। इस दृष्ट विषय में इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का जो उपाय है वो प्रत्यक्ष अनुमान से हमें पता चल जाता है। तो उसके लिए आगम अन्वेषणा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। न च असति जन्मांतर संबंधी आत्म अस्तित्व विज्ञाने जन्मांतर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा
स्वभाववादी दर्शनात्। ये चलेगा, कुछ हमें धैर्य से आगे बढ़ना पड़ेगा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक बात ये जो कही गई है, ज्ञान कांड और कर्म कांड की जो बात हमने चलाई, विशिष्ट अधिकारी साधन चतुष्टय विशिष्ट जो अधिकारी है, विशिष्ट अधिकारी आदि वैशिष्ट, ज्ञान कांड जो है विशिष्ट अधिकारी का मतलब साधन चतुष्टय विशिष्ट अधिकारी, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षत्व, इसको साधन चतुष्टय संपन्न को विशिष्ट अधिकारी को, विशिष्ट अधिकारी आदि वैशिष्टे भी कर्म कांडे नियत पूर्व अपर भावानुपत्ति लभ्य संबंधो वक्तव्य। ऐसा जो ज्ञान कांड है, जो विशिष्ट अधिकारी आदि वैशिष्ट रखता है, कर्म कांड के साथ नियत पूर्व अपर भाव अनुपत्ति लभ्य संबंधो वक्तव्य। सच परीक्षक विप्रतिपत्तिर अशक्यो विशेष तो ज्ञातुम। परीक्षक विप्रतिपत्ति होने से, परीक्षक विप्रतिपत्ति केचन पूर्वोत्तर मीमांसे एकम शास्त्रम तद अध्ययनानंतर, परीक्षक विप्रतिपत्ति का मतलब है पूर्वोत्तर मीमांसा एक ही शास्त्र मानते हैं, उसके बाद अध्ययनांतर, तद अध्ययन अनंतरम इति वदन्ति, उसके अध्ययन के बाद ये बात चलती। केचन कर्मकांड प्रतिपाद्य कर्मानुष्ठानांतरम इति उच्यते विप्रतिपत्ति। कुछ लोग कहते हैं कर्मकांड का प्रतिपाद्य जो कर्मानुष्ठान है उसके बाद वेदाध्ययन शुरू करना चाहिए। तो इस तरह से परीक्षकों के बीच में विप्रतिपत्ति होने के कारण परीक्षक विप्रतिपत्ते अशक्यो विशेष तो ज्ञातुम इति आशंक्या, इसलिए ये बात कही तस्य अस्य कर्म कांडेन संबंधो विधीयते। भाष्यकार ने कहा उस बृहदारण्य तस्य अस्य कर्म कांडेन, कर्म कांड के साथ संबंध बताना है, क्योंकि कर्म कांड के साथ नियत पूर्व अपर भाव अनुपत्ति लभ्य संबंधो वक्तव्य। किसके बाद क्या करना चाहिए? नियत पूर्व अपर भाव अनुपत्ति लभ्य, पूर्व अपर भाव अनुपत्ति से लभ्य जो संबंध है वो हमें बताना ही पड़ेगा। जैसे दृष्ट विषय में इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षेण भोजनम तृप्तिम च उपलब्ध, प्रत्यक्षतः भोजन और तृप्ति को प्राप्त करके तयो अन्वय व्यतिरेक लिंगेन, भोजन करने से तृप्ति होती है, नहीं करने से नहीं होती है। तो ये अन्वय व्यतिरेक जो लिंग है कार्यकरण भाव अनुमित होता है कि भोजन करना कारण है, तृप्ति होना कार्य है, भोजनम तृप्ति साधनम, तद अन्वय अनुविधायी अन्वयकत्वे सति तद व्यतिरेक अनुविधायी व्यतिरेकाद इति प्रयोग। ऐसे कहते हैं भोजनम तृप्ति साधनम, और उसमें हेतु ये देते हैं कि तद अन्वय अनुविधायी अन्वयकत्वे सति तद व्यतिरेक अनुविधायी व्यतिरेकाद, माने भोजन तृप्ति का साधन है, जब जब भोजन करते हैं तृप्ति होती है, नहीं करते हैं तो नहीं होती है, इससे पता लगता है भोजन तृप्ति साधन है। दृष्ट विषय में इस प्रकार हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सब विषय जान लेते हैं। इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय जाने से प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम में, प्रत्यक्ष और अनुमान के बल से ही सिद्ध होने से वहां आगम अन्वेषणा व्यर्थ है। तो ये जो ज्ञान कांड है इसके लिए ही हमें आगम अन्वेषणा करनी पड़ती है, और ज्ञान कांड आत्मा के स्वरूप को हमारे सामने रखता है, और उपासना के बाद एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उपासना से पहले एक ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब शास्त्र पढ़ने से, महापुरुषों की वाणी सुनने से हम जब उपासना करते हैं तो उससे पहले एक ज्ञान उत्पन्न होता है। उपासना के उपासना करते 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 एक ज्ञान उत्पन्न होता है उत्तरवर्ती, एक ज्ञान पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती ज्ञान उपासना में साधक हो सकता है,
पर उत्तरवर्ती जो ज्ञान है वो उपासना का साध्य होता है। उपासना का परिणाम भूत फल होता है। तो उस ज्ञान की श्रुति बात कर रही है इस उपनिषद में, उसको बताया जाएगा। बाकी तो हम कल चर्चा करते हैं इस विषय में। ओम शांति शांति शांति।